discuss about the chromatography. Okay, so chromatography is a one type of the separation technique. We know about that. Today we are talking about the special type of chromatography. This is called that thin layer chromatography. So let us start. First of all, understand that word of that chromatography. The chromo means the color and graphy means that measurement. ओके तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कलर है उसको मेजर करना है. सो दैट दिस इज कॉल्ड दैट क्रोमेटोग्राफी. ओके तो अननोन सैंपल या फिर प्रोटीन सैंपल जो है उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी कौन से यूज़ करते हैं? यस, पेपर क्रोमेटोग्राफी. ओके तो पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिक है कि जिसमें हमने क्या किया था कि हमें पता है कि अमीनो एसिड को हमने रन करवाया था ऑन द पेपर में. ओके कैसे? एस्केंडिंग और डिसेंडिंग मेथड के थ्रू. ओके तो उसमें क्या होता है, तो क्रोमो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टाइम और पीरियड के लिए अमीनो एसिड जो है वो रन करता है सेलुलोज बेस पेपर पर, और देन आफ्टर उसकी जितनी मोबिलिटी है उतना वो रन करेगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, नीन हाइड्रीन सॉल्यूशन उस पर डालेंगे. दिस इज़ वन टाइप ऑफ द डेरिवेटाइज़र. ओके देन तब जाकर आपको कलर दिखेगा कि यस हमारा जो मॉलिक्यूल्स था, जो मोबाइल फेस था, तो उतना रन किया है. ओके तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ द क्रोमेटोग्राफी. This type of chromatography is extensively quantitative determination of that high molecular weight compounds like that हम इससे carbohydrates, dyes, pigments, vitamins, minerals, steroids which can also be separated and characterized by this method. The father of chromatography is that Michele Twister. The first of all discovered that plant extraction and having that one type of the experiment, the plants having the various types of pigments which is separated by that chromatography. You can see that this one is that chromatography picture. First of all, understand that working principle of chromatography. ओके तो क्रोमेटोग्राफी में कुछ नहीं होता, अलग अलग सब्सटेंसेस का एब्सॉर्प्शन पावर कितना है एड्जॉर्बेंट पर, वो क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है. ओके यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि जो एड्जॉर्बेंट पर क्या हो रहे हैं, एड्जॉर्बेंट पर ज़्यादातर वो क्या हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. ओके तो दिस इज वन टाइप ऑफ द फिनोमेना ऑफ दैट एड्सॉर्प्शन बाय एड्जॉर्बेंट. ओके एड्जॉर्बेंट यानी कि ऐसा पदार्थ कि जो मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब कर रहा है. ओके एड्सॉर्ब कर रहा है. ओके नॉट एब्जॉर्ब. एब्जॉर्ब यानी कि शोषण, और एड्सॉर्प्शन यानी कि क्या कर रहा है, वो स्टिक कर रहा है. You can see that difference between that absorption and absorption. This one is that absorption. Adsorption में क्या होता है, तो the molecules of that mobile phase which stick on the only the surface molecule, but here one is that absorption में क्या हो रहा है, तो एब्सॉर्प्शन में जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी मटेरियल है वो कोई भी पार्ट्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है. यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन में जो प्रोसेस होती है वो होती है फूड की एब्सॉर्प्शन. ओके हम फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टिश्यू में जाने को दे देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज और मोनोसेकेराइड्स, राइट, देन अमीनो एसिड्स, वो सारे जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. तो हमें क्या करना होगा, उसका एब्सॉर्प्शन करना होगा. और यहाँ पर हमें बात कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी की, तो उसमें होता है मॉलिक्यूल्स का एड्सॉर्प्शन, यानी कि प्रॉपरली वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, वो क्या होता है, ओनली फॉर ओनली स्टिकिंग ऑन द सरफेस, राइट. तो दिस इज वन टाइप ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द क्रोमेटोग्राफी. नाउ वी आर jumping into that our main point is that thin layer chromatography.
is a one type of basic chromatography, which is a one type of the separation technique to separate the mixture of molecules on the basis of that mobility, and it is a part of that paper chromatography, which is having two phases. We know about that. First one is the stationary phase and second one is that mobile phase. Here we can use that in this proper thin layer chromatography के लिए हम कौन से स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं और कौन से मोबाइल फेज यूज़ करते हैं. ओके ओके तो स्टेशनरी फेज पर होगा हमारा सिलिका जेल. ओके और मोबाइल फेज पर कोई भी हो सकता है, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, कोई भी. ओके here one is that mobile phase is a non-polar and here the silica is a stationary phase is a polar phase, right? कि पोलर फेज होता है, सिलिका एज अ पोलर फेज के रूप में होता है और नॉन पोलर फेज के रूप में होता है मोबाइल फेज, राइट? तो ये हमें याद रखना है कि मोबाइल फेज होता है और स्टेशनरी फेज होता है. अब हम देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी. ओके हम उसे थीन लेयर TLC हम क्यों कहते हैं? तो सिलिका इज अ वन टाइप ऑफ द स्टेशनरी फेज in this proper chromatography. The silica which is coated by very thin aluminum foil so that mobile phase molecules easily migrate on the basis of that सिलिका जेल. ओके तो सिलिका जेल को स्टेशनरी फेज के रूप में यूज़ करके जो भी मोबाइल फेज है वो इजीली माइग्रेट हो पाए, इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, वेरी थीन एल्यूमिनियम फॉइल. नेक्स्ट आता है हमारे सामने इम्पोर्टेंस ऑफ TLC. TLC इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट वेरी सेंसिटिव मेथड विच इज़ यूज फॉर दैट चेकिंग द टॉक्सिक सब्सटेंस इन फूड. ओके कोई भी फूड के अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है लाइक दैट पैरासाइट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स. ओके तो उन सभी की स्टडी हम TLC के थ्रू कर सकते हैं. ओके और एज वेल एज इज़ वेरी यूजफुल फॉर दैट प्लांट एक्सट्रैक्ट. ओके प्लांट एक्सट्रैक्ट का जो भी उसमें मटेरियल्स है उसे सेपरेट करने के लिए थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन. अब ये कैसे वर्कआउट करती है? तो सेपरेट द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड्स इज़ अ वन फर्स्ट ऑफ ऑल वन एम. रिक्वायरमेंट्स उसकी ऐसी है कि उसे चाहिए बिग ग्लास वेसल्स, सिलिका एज अ स्टेशनरी फेज एंड सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर मोबाइल फेज. बिकॉज आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम नॉन पोलर ही क्यों लेंगे सॉल्वेंट को. ओके या फिर मोबाइल फेज को हम नॉन पोलर ही क्यों लेंगे? क्योंकि हमारी जो सिलिका जेल है वो उसका जो नेचर है वो पोलर है. ओके पोलर और सॉल्वेंट भी अगर हम पोलर लेंगे तो पोलर मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होकर कोई भी मॉलिक्यूल्स थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में मूव नहीं कर पाएगा और दोनों ही आपस में इंटरेक्शन कर लेंगे. सो दैट ये माइंड में रखिएगा कि अगर स्टेशनरी फेज आप पोलर ले रहे हो तो सॉल्वेंट मस्ट बी टेकन अप नॉन पोलर, एंड अगर सॉल्वेंट पोलर मॉलिक्यूल के रूप में ले रहे हो तो सिलिका हमें नॉन पोलर रूप में लेनी पड़ेगी. ओके you can see that this one is that thin layer chromatography जिसमें हम अल्ट्रावायलेट रेज में हम क्या देखते हैं, हमारी स्लाइड की कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो रन हुए हैं. यहाँ पर हम स्टेन यूज़ नहीं करेंगे सो दैट हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा. यहाँ पर वन इक्वेशन है, जस्ट अ मिनट. हम जैसे
पेपर क्रोमेटोग्राफी में RF वैल्यू को फाइंड आउट करते थे, वैसे ही रिटार्डेशन फैक्टर TLC में भी फाइंड आउट किया जाता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड दैट RF वैल्यू, राइट। और RF वैल्यू का फुल फॉर्म है रिटार्डेशन फैक्टर। हियर वन इज दैट, उसका अगर बेसिक फॉर्मूला हमने वो आगे वाला देखा, लेकिन अगर आप कहना चाह रहे हो प्रॉपर लाइनिंग में, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एनालाइट फ्रॉम ओरिजिन, ओके, यानी कि हमने मान लीजिए कि ये थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी का वन पेपर है, यानी कि सिलिका है, जिसे हमने एल्यूमिनियम फॉयल से कोट किया है। यहाँ पर मैं सैंपल डाल रही हूँ येलो वाला, ओके, यानी कि कोई भी सैंपल हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल का कलर जो है वो अननोन होगा, उसके बाद ही हमें अल्ट्रावायलेट रेज में दिखने के बाद ही हम क्या कर पाएंगे, उसे फाइंड आउट कर पाएंगे, ओके। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट एनालाइट मॉलिक्यूल, दिस वन इज दैट एनालाइट, एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट, यहाँ पर हमने जो बफर रखा होगा, ये जो सॉल्वेंट है वो भी कितना ट्रैवल करता है, वो भी हमें क्या करना है, काउंट करना है। दिस इज कॉल्ड दैट रिटार्डेशन फैक्टर। तो दिस इज होल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट TLC. I hope like this video. Please like and subscribe my channel. Okay, thank you.